मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.3 में तत्समक फलन का मीन्स तत्समक फलन की परिभाषा बताएंगे, क्योंकि कुछ उदाहरणों में तत्समक फलन का यूज है, इसलिए आपको हम तत्समक फलन की जानकारी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है तत्समक फलन। ठीक है, तत्समक फलन सीख लेना है आप लोगों को, क्योंकि कुछ उदाहरण हैं जिसमें तत्समक फलन का यूज है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो हम लिख दें वही आपको लिखना है। यदि ए कोई परिमित समुच्चय है, ए कोई परिमित समुच्चय है और आई ए एक तत्समक फलन है। आई ए एक हटा दो, आई ए कामा तत्समक फलन के लिए तत्समक फलन के लिए फार्मूले आपको बता देते हैं। ए कामा ए बिलोंग्स टू आई ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए कोई समुच्चय कैसा है, परिमित है। तो परिमित है तो आपको तत्समक फलन किससे डिनोट करना है, आई ए से। अगर यहाँ पर बी होता तो यहाँ पर आई बी लिखा जाता। तो कुछ हम फार्मूले बता देते हैं युग्म, उसे आप लोग ध्यान रखना। तो ए कामा ए बिलोंग करेगा आई ए में, तत्समक फलन है समुच्चय ए पर। फिर फॉर एवरी के बाद आपको पता है अवयव लिखा जाता है। तो अवयव यहाँ से लिखना है आपको, समुच्चय में मीन्स युग्म में आपको क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो आपको ए लिख देना है। ए किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय ए में। ये फार्मूला है तत्समक फलन का। ठीक है, अथवा क्योंकि जो भुज यहाँ पर है ए, वही कोटि यहाँ पे लेना पड़ती है। फिर आ जाओ वी कामा वी। ठीक है, आई ए फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू ए। ये भी फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। ए अगर आपको भुज ए मिल जाए तो कोटि भी ए ही रखना है। ए कामा ए ये युग्म तत्समक में काम करेगा। बी कामा बी ये भी युग्म क्या है, बिलोंग करेगा आई ए में। तो आपको चार फार्मूले हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर ए बी में आया तो ए बी के दो फार्मूले ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन एक्स वाई में आया तो दो युग्म जो हैं आपको ध्यान रखना है। अथवा करके हम लिख देते हैं एक्स कामा एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आई ए। फॉर एवरी एक्स बिलोंग करेगा समुच्चय ए में। ठीक है, फिर अब अथवा करके हम आपको y कामा वाई से बता देते हैं, इस तरफ बता देते हैं y कामा वाई। ठीक है, तो y कामा वाई ये युग्म जो है बिलोंग करेगा आई ए में। फॉर एवरी y जो है अभी अब किस में बिलोंग करेगा, ए में। तो ये चार आपको फार्मूले दिख रहे हैं। ए कामा ए बी कामा बी इसलिए बताया है क्योंकि अगर क्वेश्चन ए बी में आया तो आपको ए कामा ए और बी कामा बी युग्म पर काम करना है। अगर क्वेश्चन एक्स वाई में आया है तो एक्स कामा एक्स और वाई कामा वाई ये दो युग्म जो हैं तत्समक में बिलोंग करेंगे। तत्समक फलन इसको बोलते हैं, तत्समक फलन समुच्चय ए पर तत्समक फलन आई ए। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई। अब आपको उदाहरण से क्लियर करवाएंगे कि कौन सा तत्समक फलन होगा, कौन सा नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि परिभाषा तभी क्लियर होती है जब आपको उदाहरण बताए जाएं। ये आप लोगों को पता है, गणित में अगर परिभाषा सीखना है तो उसके उदाहरण से सीखी जाती है। तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं, उदाहरण से क्लियर करवाएंगे कौन सा फलन तत्समक होगा और कौन सा फलन तत्समक नहीं होगा।
आपको उदाहरण हम 6 उदाहरण बताएंगे। 6 उदाहरण में क्लियर हो जाएगा कि फलन तत्समक कब होगा और कब नहीं। तो उदाहरण आप लोग पहला देख लीजिए। हम मान लेते हैं एक समुच्चय, लेकिन परिमित आपको लेना है 1, 2, 3, ठीक है। फिर IA बराबर कितना लिखा 1, 1, 2, 2, फिर 3, 3। ये जो हम लिख रहे हैं मेरे भाई, ये जो हम लिख रहे हैं समुच्चय और तत्समक फलन, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आपको ये चेक करना है ये IA जो है तत्समक फलन है या नहीं। तो आपको कैसे चेक करना है, फार्मूले आपको बता दिए हैं, लेकिन लिखोगे कैसे हम आपको बता देते हैं। आपको पेन कहाँ से चलाना है, आपको पेन चलाना है यहाँ से। समुच्चय में कितने अवयव दिख रहे हैं, 3 अवयव दिख रहे हैं। तो आपने पहला अवयव ले लिया, पहला अवयव ले लिया और पहले अवयव से तुम्हें युग्म बनाना है। कैसा बनाना है युग्म, 1, 1 इस अवयव से। फिर आपको IA लिख देना है, पूरी लाइन लिखो, फॉर एवरी के बाद अवयव लिखो। अवयव यहाँ से मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। ये 1 किस में बिलोंग करेगा, समुच्चय A में। अब ये देखना है मेरे भाई, ये 1, 1 जो है इसमें बिलोंग कर रहा है 1, 1, ठीक है। अब आपको दूसरा अवयव लेना है। जब दूसरा अवयव आपने यहाँ से लिया तो 2, 2 युग्म बनाना है। तो आपने 2, 2 युग्म बना दिया। फिर आपने पूरी लाइन लिख दी, पूरी लाइन जानते ही हो, यहाँ से 2 लिखो, ये बिलोंग करेगा A में, क्योंकि ये एलिमेंट सेट में मिलेगा। क्योंकि आपने 2 जो लिया है कहाँ से लिया, सेट A से लिया है, समुच्चय A से लिया है, तो आपने युग्म बना दिया है। अब चेक करेंगे, अब क्या चेक करेंगे, 2, 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। जब दिख रहा है आपको फिर तीसरा अवयव ले लेना है। जब तीसरा अवयव ले लिया है तो आपको 3 अवयव से एक युग्म और लिखना है। 3, 3 बिलोंग्स टू IA लिख दिया। आपको पूरी लाइन लिखना है। कैसे लिखोगे, फॉर एवरी के बाद अवयव लिखा जाता है। अवयव कहाँ से मिला, ये यहाँ पर युग्म दिख रहा है, यहीं से अवयव मिलेगा। ये किस में बिलोंग करेगा, A में। अब आपको यहाँ पर अवयव दिख रहे हैं, 3 है, 3 लाइनें आपने लिख दी हैं। और ये भी आंसर शीट किस में बिलोंग करे, ये जो 1, 1 है युग्म किस में बिलोंग कर रहा है, IA में। 2, 2 भी कर रहा है, 3, 3 भी कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कैसे, जितने अवयव होते हैं समुच्चय में, जितने अवयव हों, चाहे यहाँ पर 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे जितने अवयव हों, तो उतने युग्म आपको तत्समक फलन में दिखना चाहिए। कितने युग्म दिखना चाहिए, जितने अवयव हैं उतने ही दिखना चाहिए। अगर उतने हैं तो आपको ऐसे लिखना है, फिर बता देना है IA क्या है, तत्समक फलन है। एक बात याद रखना, अगर इसमें एक्स्ट्रा अवयव लिख दिए, एक्स्ट्रा अवयव, तो तत्समक फलन नहीं होगा। हम ये भी आपको बताएंगे तत्समक फलन नहीं होगा, ठीक है, ये भी बताएंगे। पहले इसे हम पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देना, IA 1 ऐसे लिखो, IA समुच्चय A में 1 तत्समक फलन है, ठीक है। अब उदाहरण आपको हम दूसरा बताएंगे। समुच्चय यही रखेंगे, समुच्चय यही रखेंगे मेरे भाई, क्योंकि अगर इस समुच्चय पर आपने सीख लिया तो चाहे कैसा भी आपको समुच्चय मिल जाए, सभी पे आप बता सकते हो। तो यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है। IA हम चेंज कर देते हैं, 1, 1 3, 3, ठीक है। अब आपको कैसे लिखना है, समुच्चय A से पेन चलाना है। कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, तो 3 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जब युग्म बिलोंग ना करे, मीन्स नॉट बिलोंग्स टू आ जाए, तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो आपको पहले से ही बता देते हैं
कि आई ए तत्समक फलन होगा या नहीं होगा। पहले से ही देख लो, यहाँ पर वन है तो वन कामा वन युग्म इसमें होना चाहिए है, ठीक है, इसने भी सही बोला। अब आपको 2 ले लेना है तो 2 से युग्म बना लेना है 2 कामा 2, इसमें 2 कामा 2 है, नहीं है, तो समझ जाओ जब आपने 2 लिया तो इसमें युग्म नहीं है तो तत्समक फलन नहीं होगा। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। देखो, आपने पेन समुच्चय से चलाया, जितने अवयव होते हैं उतनी लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी, लेकिन एक शर्त है, जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो आपने यहाँ से कितना उठा लिया, 1 उठा लिया। जब 1 उठाया आपने एक युग्म तैयार कर दिया। जब युग्म तैयार कर दिया फिर आपको पूरी लाइन लिखना है ऐसे करके, फॉर एवरी के बाद अवयव लिखना पड़ता है। तो अवयव आपको युग्म से मिलता है, ये आपको पता है, ठीक है। ये जो 1 हमने अवयव लिया है मेरे भाई समुच्चय ए से लिया है, ठीक है। ये लाइन पूरी हो गई। अब आपको देख लेना है 1 का 1 इसमें है। अब आपको दूसरा अवयव ले लेना है समुच्चय ए से, समुच्चय ए से दूसरा अवयव ले लिया आपने, युग्म तैयार कर दिया 2 कामा 2। फिर इसके बाद आपको पूरी लाइन लिख देना है ऐसे करके, लिख दी। अब देखोगे आंसर शीट 2 कामा 2 इसमें बिलोंग कर रहे, आई ए में नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया। अब बताइए ये तीसरा अवयव है, इस पे काम करेंगे मेरे भाई, ना करो। हमने बताया है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो आपको बता देना है आई ए कामा समुच्चय ए में तत्समक फलन नहीं है। तत्समक फलन नहीं है। अब आपको दूसरा उदाहरण, आपको कितने उदाहरण बताए, 6, तो आपको तीसरा उदाहरण यहाँ पे बताएंगे। तीसरे उदाहरण में केवल तत्समक आपको फलन चेंज करना है, समुच्चय इसी पे आपको सीख लेना है। फिर कोई सा आपको समुच्चय कोई दे दे तो बता सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर नंबर 3 डाल देते हैं, आई ए बराबर, आपने क्या लिखा 1 कामा 1, फिर आपने क्या लिखा 2 कामा 2, ठीक है, इतना लिखा। मतलब ये आपको दिया जाएगा, फिर आपको वही काम करना है। कैसे, पेन कहाँ से चलाना है, यहाँ से, मतलब 3 अवयव हैं, 3 लाइनें लिखना पड़ेंगे। तो आपने 1 अवयव ले लिया तो 1 से युग्म एक तैयार कर दिया, में से एक लाइन लिख दी 1 कामा 1 की। देखो इसमें है 1 कामा 1 है, ठीक है, इसने सत्य बोला। अब 2 ले लेना है, 2 से क्या करना है, एक युग्म तैयार कर देना है, फिर उसके आगे पूरी लाइन लिख देनी है। 2 कामा 2 इसमें है, ये भी सत्य बोला, मतलब 1 जो है इसने भी सत्य बोला है और 2 अवयव ने भी सत्य बोला है। अब तीसरा अवयव आपने ले लिया, 3 कामा 3 युग्म बना लिया, तैयार कर दिया 3 कामा 3 युग्म। अब देखो 3 कामा 3 है, नहीं है, तो नहीं है तो आपको पता है कि तत्समक फलन नहीं होगा। अब लिखोगे कैसे, हम आपको बता देते हैं। 9, अब आपको 1 ले लेना है, 1 से आपको पूरी लाइन लिखना है ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको 2 ले लेना है, क्योंकि ये आंसर शीट है बिलोंग कर रही है 1 कामा 1 इसमें, ठीक है। अब आपको 2 ले लेना है, पूरी लाइन लिखना है ऐसे करके, ठीक है। अब देखना है आंसर शीट 2 कामा 2 है, ठीक है। अब 3 पर आपको पूरी लाइन लिखना है, 3 कामा 3 बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी, ये 3 जो है बिलोंग करेगा ए में, देख लो नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू। आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाता है तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे, और आखिरी लाइन थी मेरे भाई। तो बताइए नॉट बिलोंग्स टू आ गया, तत्समक फलन होगा, नहीं होगा। तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है, आई ए कामा समुच्चय ए में तत्समक फलन नहीं है। तत्समक फलन नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण हो चुका है। अब आपको हम चौथा उदाहरण बताएंगे, ठीक है। समुच्चय यही रखना है,
तत्सम फलन हम चेंज कर लेंगे। नंबर 4, यहाँ पर आपको नंबर 4 डाल लेना है, ठीक है। आई ए बराबर 2, 2 लिख लेना है और 3, 3। अब बताइए तत्सम फलन होगा? नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि आपने पेन आपको कहाँ से चलाना है? समुच्चय से चलाना है। जितने अवयव होते हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ती हैं, लेकिन आपको पता है जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। जब आपने वन ले लिया तो वन से युग्म तैयार कर दिया, मीन्स पूरी लाइन लिख दी, तो वन का वन इसमें है? नहीं है। तो पहले ही अभी आपने क्या बोल दिया? झूठ। जब झूठ बोल दिया तो तत्सम फलन नहीं होगा। आगे 2 और 3 पर काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जब नॉट बिलोंग्स टू आ गया ना तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। जब आपने वन अवयव यहाँ से लिया तो युग्म तैयार कर दिया, मीन्स पूरी लाइन आपने लिख दी, आइए ऐसे करके। फिर इसके बाद फॉर एवरी के बाद अवयव लिखा जाता है। अवयव कहाँ से लिखोगे? यहाँ से। तो वन किस में बिलोंग करेगा? समुच्चय ए में। अब लाइन लिखने के बाद अब आपको आंसर शीट चेक करना है। 1, 1 इसमें बिलोंग कर रही है? आई ए में नहीं कर रही है, तो नॉट बिलोंग्स टू। अब इससे आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आई ए कामा समुच्चय ए में तत्सम फलन नहीं है। तत्सम फलन नहीं है। अब 2 उदाहरण और बचे हैं, 6 बताए थे। ये 6 उदाहरण अगर आपने सीख लिए तो कोई आपसे अगर पूछ दे तत्सम फलन है या नहीं तो आप लोग बता सकते हो। तो हम रफ कर देते हैं। 5वां आप लोग देख लो उदाहरण, 5वां। तो साथ साथ हम दोनों ही बता देते हैं, 5वां और 6ठा। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। मान लेते हैं एक समुच्चय, वही मानो 1, 2, 3, ठीक है। आई ए बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, ठीक है। इतना लिख दिया, इतना आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं आई ए इक्वल 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, ठीक है। अब आपको हम दोनों समझा देते हैं एक साथ। जैसे आपको पता है जितने अवयव होते हैं उतने युग्म होना चाहिए, यही आपको बताया है हमने। जितने अवयव हैं उतने अगर युग्म हैं बराबर वाले तो तत्सम फलन होगा, यही बताया था। अब यहाँ पे देख लिए 1 है तो 1 का 1, 1 मिल गया है, 2 का 2, 2 मिल गया है, 3 अवयव का 3, 3 मिल गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा हैं ये क्या बताते हैं? अगर हम 1, 2 और 2, 3 तत्सम फलन में आपको दिख जाए एक्स्ट्रा तो मेरे भाई आइए तत्सम फलन नहीं होगा, इतना याद रखना। 3 अवयव हैं, 3 युग्म तो होना चाहिए मेरे भाई, लेकिन एक्स्ट्रा ना हो। अगर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिल गए युग्म तो डायरेक्ट आपको लिख देना है आइए कामा समुच्चय, आइए कामा समुच्चय ए में तत्सम फलन नहीं है। तत्सम फलन नहीं है। समझ में आया? फिर रिपीट करके बता देते हैं। जितने अवयव हैं उतने युग्म होना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ना हो मेरे भाई। अगर एक्स्ट्रा हैं तो तत्सम फलन नहीं होगा। इसमें देखो 1 है, 1, 1, ठीक है। 2 अवयव है, 2 से आपने देख लिया 2, 2, 3 है, 3, 3। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 1, 2, ये एक्स्ट्रा युग्म है। तो चाहे एक युग्म एक्स्ट्रा हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, अगर एक भी युग्म एक्स्ट्रा आपको दिख जाए, 3 अवयव हैं तो 3 युग्म होना चाहिए। अगर एक भी युग्म आपको एक्स्ट्रा दिख गया तो आइए तत्सम फलन नहीं होगा। यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट लिख देना है। कैसे लिखना है? इम्प्लाई दैट आई ए कामा समुच्चय ए में तत्सम फलन नहीं है।
हमने क्या बताया था, 6 उदाहरण आपको सीखना है तभी परिभाषा क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपको हमने तत्समक फलन की जानकारी दी है, इसलिए दे दी है क्योंकि कुछ उदाहरणों में मेरे भाई इसका यूज है, इसलिए आपको हमने ये परिभाषा बताई है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। फ्री में आपको हम ज्ञान दे रहे हैं मेरे भाई, कोई फीस आपसे ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो आपका इतना फ़र्ज है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, घंटा ज़रूर दबा दिया करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक पहुंच पाएँ तभी आप देख सकते हो और सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक इतने चैप्टर हैं, पहले इतने चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपको पेपर की भी तैयारी करवाएंगे। अरे मेरे भाई 100 में से 100 अगर चाहिए गणित इंटर में तो वाईफाई सक्सेस क्लासेस को पकड़े रहो, भविष्य बन जाएगा इस चैनल पे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।